आज का जो विषय है, जिस प्रकार से देश और प्रदेश में लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, प्रदेश और देश में ये साबित हो गया है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। जंगल राज इस हरियाणा और देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। हिंदू धर्म में नारी को नारायणी की संज्ञा दी गई है। वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में नारी को पूजनीय बताया गया है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, अग्रणी भूमिका में रहने वाली महिलाएं जिस प्रकार से प्रताड़ना को झेल रही हैं, आज पूरे विश्व को संदेश जा रहा है कि ये हरियाणा की धरती, ये भारत देश की धरती जो नारी को नारायणी मानती थी, उस पर किस प्रकार से ये अत्याचार हो रहे। पिछले दिनों जब हरियाणा में हमारी एक महिला कोच बहन शिक्षा ने वर्तमान खेल मंत्री पर आरोप लगाए, उन पर एक जांच कमेटी बनी, एफआईआर लॉन्च हुई, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उस खेल मंत्री पर कोई एक्शन लिया गया, बल्कि बड़ी बेशर्मी से प्रदेश के मुखिया ने खेल मंत्री का बचाव करते हुए उनको सर्टिफाई किया। आज देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी, देश को सम्मान दिलाने वाली हमारी महिला कुश्ती की खिलाड़ी 3 दिन तक जंतर मंतर की धरती पर बैठे रहे, केवल इसलिए कि महिला केवल चूल्हे चौके तक सीमित न रहे, बाहर निकलकर अपने देश का गौरव बढ़ाए। जो सम्मान की लड़ाई थी वो उन्होंने 3 दिन तक वहां बैठकर लड़ी। लवलीन जी ने आपको मुद्दे के बारे में बताया। मुद्दा महिलाओं के लिए अपराध का है, तो मैं ये कहना चाहूंगी हमारे देश के लिए ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक भी है कि एक तरफ हरियाणा में जो महिला कोच के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, खेल मंत्री के खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा खेल मंत्री को सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा की बेटियां खेलों में आगे आएंगी और हमारे देश का गौरव मान बढ़ाएंगी। और अभी वो मामला तो ठंडा हुआ भी नहीं था, उस मामले का तो कहीं कोई न्याय मिला ही नहीं था। अब ये दूसरा मामला विनिशा फोगाट, हमारे देश की जो ओलंपिक पदक विजेता है, उसने बीजेपी सांसद और जो WFI के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह जी, उस पर इतने संगीन आरोप लगाए हैं, यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। तो मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से यही जानना चाहूंगी, ये महिलाओं के लिए अपराध कब रुकेंगे? हरियाणा तो पहले से ही महिलाओं के लिए अपराध में सबसे आगे रहा है और अभी जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये अपराध 13% के लगभग बढ़ चुके हैं और पूरे देश में ही यही स्थिति चल रही है। बीजेपी वाले कहाँ तो भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं, इनके वोट बैंक में यही होता है कि श्री राम, हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगी जाती है। और दूसरी तरफ मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, क्या बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद भगवान राम के चरित्र से कुछ नहीं सीखते? क्या महिलाओं के लिए उनके मन में किसी तरह का कोई सम्मान नहीं है? और ये बेटियां जो हमारे देश का मान है, गौरव है, हमारे लिए कोई ओलंपिक में पदक लेके आई है, कोई एशियन गेम्स में लेके आई है और कोई बेटी हमारे लिए कॉमनवेल्थ में पदक लेके आई है, जब वही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो मैं आम घरों की बेटी और महिलाओं की सुरक्षा की कहां से उम्मीद रख सकती हूँ? अभी एक ताजा मामला दिल्ली में और देखा गया। दिल्ली में बीजेपी की पुलिस है और लेकिन गुंडागर्दी इतने हद तक बढ़ चुकी है। स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी सरेआम बदसलूकी हुई। ये तो भगवान की कृपा है कि कुछ बड़ी दुर्घटना नहीं होने पाई, लेकिन
आप ये देखिए, जब महिला आयोग की अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है, खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, तो जो हरियाणा की माएं हैं, जो बचपन से अपनी बेटियों को बड़े नाज से पालती हैं, वो कैसे खेलों में अपनी बेटियों को आगे भेजेंगी।